आप खैरियत से, मेरे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद याकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्ड इंडिया विद टैक्स, नो डिबेट्स विद विवेक रामस्वामी। विवेक रामस्वामी मेरे ख्याल में इंडियन विजन के हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट करते हैं। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि यूएस प्रेसिडेंशियल होपफुल, अभी के लिए तो ये प्रेसिडेंट की रेस में बहुत पीछे है, मगर अभी से ही ये इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया है कि अगर मैं 2024 में यूएसए का प्रेसिडेंट बना तो मैं इंडिया पर रेसिप्रोकल टैक्स इंपोज कर दूंगा। नाउ ये बात ट्रंप ने आज से कई साल पहले कही थी, उसके बाद ये ठंडे पड़ गए थे, लग रहा था कि ये बात ये दोहराएंगे नहीं, मगर ट्रंप ने कैटेगोरिकली इंडिया को टारगेट करके कहा है कि इंडिया पर तो स्पेशली मैं टैक्स लगाऊंगा अगर मैं यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया। नाउ ये किस टाइप के टैक्स की बात कर रहे हैं, ये इतना नाराज क्यों है इंडिया से अचानक से, ये जानने से पहले ना एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है, चलो ठीक है ट्रंप ये सब बातें कर रहे हैं, विवेक रामास्वामी का क्या हुआ? आज के समय ट्रंप के बराबर ये कहाँ खड़े हैं? देखो, रिपब्लिकन पार्टी जो है यूएसए की, वहां पर 2 मेन फ्रंट रनर्स हैं जो जीत सकते हैं रिपब्लिकन प्राइमरी का इलेक्शन, एक विवेक रामास्वामी और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि ट्रंप रामास्वामी से बहुत आगे हैं रुझानों में, चांसेस है कि ट्रंप ही जीत जाए रिपब्लिकन पार्टी का इलेक्शन। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि विवेक रामास्वामी का जो बोलने का तरीका है, जिस तरीके से ये रॉ हार्ड फैक्ट्स सामने प्रेजेंट करते हैं, ट्रंप इनसे डिबेट भी नहीं करना चाहते। ट्रंप ने ये बात साफ कह दी है। देखो, नहीं तो प्लान ये था कि विवेक रामास्वामी, डेसांटिस, उसके अलावा कुछ और रिपब्लिकन पार्टी के नेता ये एक डिबेट करने वाले थे, आपस में डिबेट करते, उसके बाद जो रिपब्लिकन पार्टी के वोटर हैं वो डिसाइड करते कि किसको बनाएंगे रिपब्लिकन पार्टी का चेहरा। मगर ट्रंप में आज के समय देखिए एरोगेंस, घमंड, मैं कहूंगा घमंड इतना है कि ये ओपनली कहते हैं कि सारी दुनिया जानती है मैं कौन हूं, अमेरिकन पब्लिक को अच्छे से पता है मैं कौन हूं, मैं कैसी सरकार उनको दूंगा, तो मुझे डिबेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के अगेंस्ट डिबेट में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। जबकि आप देखो अमेरिकन पॉलिटिक्स में ना एक ट्रेडिशन रही है कि डिबेट्स यहां पर होते हैं। और मुझे याद है आज से कई साल पहले ट्रंप ही बार बार बाइडन को कहते थे, बाइडन डिबेट नहीं करते मेरे अगेंस्ट, बाइडन को डिबेट करना चाहिए, अमेरिकन्स डिबेट करते हैं पॉलिटिक्स में। ये जो छोटी सी एक मोन्टाज है ये देखिए, अब इधर आप देख पाओगे। He's too cowardly to even show up and debate. डिबेट को लेकर ये इतना जरा एम्फेसिस करते थे कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में डिबेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। I hear he's afraid to debate. Now I understand he's canceling the debates. Let's see what happens. I think that's not going to be a good move. You want debate, so do I. क्या बात है, कमाल है। एक आदमी जो ओपनली डिबेट्स को लेकर इतना ज्यादा एंथुसियास्टिक रहता था, ओपनली कहता रहा कि आई वांट डिबेट्स, करो डिबेट्स, मुझसे डिबेट करके जीत के दिखाओ, मैं तुम्हें पॉइंट्स में हरा दूंगा। अब आज के समय जब ये आदमी खुद ही कह रहा है ना कि नहीं कोई डिबेट्स नहीं करनी, मुझे रामास्वामी के अगेंस्ट कोई डिबेट नहीं करना, तो लोग यही कह रहे हैं, यूएसए में बहुत से लोग कह रहे हैं, रिपब्लिकन लोग ये सब कह रहे हैं, कावर्ड ट्रंप, डरपोक ट्रंप, के एक बार को डिबेट तो करते। अभी ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी इतनी है कि सबको पीछे करो, ऐसे ही वोटिंग कर दो, मैं जीत जाऊंगा। तो रिस्क बहुत बड़ा उठा रहे हैं ये, क्योंकि मान लीजिए वोटिंग हो गई और उसके बाद इनको जेल में भी भेज दिया गया, तो उसके बाद इनका सपोर्ट बेस भी इनको इतनी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि सर जी आपने तो डिबेट भी नहीं किया था, आपने जो बाकी रनर्स हैं उनसे कंपीट ही नहीं किया, उनके सामने अपने पॉइंट्स ही नहीं रखे, उनके पॉइंट्स को काउंटर ही नहीं किया। मगर ट्रंप की स्ट्रैटेजी यहाँ पर कुछ और है। ट्रंप ये चाहते हैं कि सीधा डायरेक्टली ना इनको अमेरिकन ऑडियंस और इवन दुनिया भर में जो लोग हैं वो लोग देखे एज ए प्रेसिडेंशियल फेस। ये चाहते हैं कि जो वर्ल्ड लीडर वाला इनका जो स्टेटस है ये वापस इसको रीगेन करे। नाउ अगेन मैं पर्सनली मानता हूँ कि इन्हें डिबेट करना चाहिए था, डिबेट को स्किप करके ये बड़ी गलती कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में इनको इसका नुकसान होगा। अगर मान लो बाइडन ने भी कह दिया कि मैं डिबेट नहीं करूंगा, तब ये क्या करेंगे? मगर ट्रंप ने भी के लिए डिसाइड ये कर लिया है कि ये ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं या फिर बस स्वेरिंग इन सेरेमनी बची है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना बहुत अजीब है। इन्होंने ओपनली इंडिया को थ्रेटन किया है, ये कह रहे हैं कि इंडिया एक टैरिफ किंग है, मतलब कि बेसिकली
जब यूएस की कोई कंपनी इंडिया में कुछ सामान बेचने की कोशिश करती है तो इंडिया की गवर्नमेंट एडिशनल बहुत सारे टैक्स उस पर लगा देती है। तो ट्रम्प कह रहे हैं कि इंडिया जिस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स पे लगाता है टैक्स, वैसा ही मैं करूंगा इंडिया के साथ। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि ट्रम्प हमेशा इस इशू को लेकर, टैरिफ के इशू को लेकर इंडिया को स्पेसिफिकली टारगेट क्यों करते हैं? आई मीन ऑफ कोर्स इन्होंने चाइना के साथ ट्रेड वॉर करी वगैरह, वो सब अपनी जगह है, वो अलग ही लेवल की चीज है, वहां पे जियो पॉलिटिकल टेंशन वगैरह आ जाती है। मगर इंडिया जो इनका एक फ्रेंडली कंट्री है, तो इंडिया के बारे में ये बार बार ऐसा क्यों कहेंगे कि मैं टैक्स लगाऊंगा? देखिए, ट्रम्प ये जानते हैं कि इंडिया जब ट्रेड करता है यूएसए के साथ तो हमको भारी फायदा होता है। आपको पता होगा आज के समय यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया और यूएस जब आपस में ट्रेड करते हैं तो हम लोग इंडियंस ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं यूएसए को, और अमेरिकन को ये बात पसंद नहीं आती। वो लोग सोचते हैं कि जिस तरीके से इंडिया चाइना का ट्रेड होता है वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? चाइना। इंडिया यूएई का ट्रेड होता है, ज़्यादा एक्सपोर्ट किसका? यूएई का। इवन रशिया के साथ भी जब हम ट्रेड करते हैं ज़्यादा एक्सपोर्ट रशिया करता है, तो सेम काम यूएस क्यों नहीं कर सकता? तो इसलिए ट्रंप ने फिर से इंडिया को मेंशन किया है। और सबसे अजीब बात मुझे यहाँ पर यह लगी कि पता नहीं इनकी नॉलेज अपडेटेड नहीं है या फिर ये जानकर ये सब कह रही हैं। इन्होंने फिर से हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल का इशू उठाया। इन्होंने ये कहा कि हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल जब इंडिया में बेची जाती है तब इंडिया उस पर टैक्स लगा देता है 50%, मगर जब इंडिया अपनी बाइक्स, जी हाँ इंडिया भी बाइक बना लेता है, ये इन्होंने बात बोली, ये थोड़ा सा मुझे खराब लगा, नेगेटिव कमेंट थी कि जी हाँ इंडिया भी एक बाइक बना लेता है। तो इंडिया जब बाइक एक्सपोर्ट करता है यूएसए को तो उस पर टैरिफ लगते नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी कंप्लेन कर रहे थे। बट देखो, आज के समय ना इनको पता होना चाहिए हार्ली डेविडसन इंडिया छोड़ चुका है। 2021 में हार्ली डेविडसन ने ऑफिशियली इंडिया को छोड़ दिया था, इनको पता भी नहीं होगा। ये जो हार्ली डेविडसन वाली कहानी है ये 2016-17 से ये रिपीट कर रहे हैं। बट आई थिंक किसी ना किसी को बताना होगा इनको कि सर हार्ली डेविडसन तो इंडिया की मार्केट से निकल गया, अब उनका इशू उठाकर आपको क्या मिलेगा? अब फाइनली एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब बातें जो कर रहे हैं क्या ये बस इलेक्शन के लिए है या फिर जेन्युइनली ये इंडिया पे टैक्स लगाएंगे? देखो, डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर था बाइडन से पहले जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो मैं कहूँगा इन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें करी हैं। उसके अलावा काफ़ी जगह इंडिया को नुकसान भी दिया है। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो जीएसपी स्टेटस था, जीएसपी प्रोग्राम में इंडिया का जो नाम था, ये इन्होंने ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे यूएसए में जो हम और ज़रा आराम से कर पा रहे थे, इसमें थोड़ी सी हमको चोट आई। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिलियंस का नुकसान हुआ, मगर कई मिलियंस का इससे हमको इम्पैक्ट पड़ा। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस पावर में आते हैं तो ये इस टाइप के टैक्स इंडिया पे लगाएं। इसका देखिए इम्पैक्ट इंडिया पे कितना बड़ा होगा ये तब देखने को मिलेगा जब डिटेल सामने आएंगी कि ये किन प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाएंगे, कि कौन से इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पे ये कहीं ना कहीं टैरिफ लगाने वाले हैं। तो अगेन अभी तो ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जेल से बाहर कैसे रहेंगे, ये अपने जो अपोनेंट्स हैं रिपब्लिकन पार्टी में जैसे कि रामास्वामी, इनको कैसे हराएंगे। फिर जाके इनका प्रयास होगा कि बाइडन को ये टक्कर दे यूएस प्रेसिडेंट की सीट के लिए। तो ट्रंप की ये स्टेटमेंट्स अभी के लिए आई हैं, मगर ये स्टेटमेंट्स काफ़ी प्रीमेच्योर है। इंडिया पे कोई डायरेक्टली इंपैक्ट फॉर द टाइम बीइंग तो इनका नहीं होने वाला। तो आने वाले समय में देखिए यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी अपडेट्स आएंगी, काफ़ी न्यूज़ आएंगी। इस सब न्यूज़ पर मैं अपडेटेड वीडियो बाद में आपके लिए लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you. चलें जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। ये ट्रम्प तो भाई साहब हम तो जब से रिएक्शन देने बैठे हैं यही सुनते आ रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है ये इंडिया के हक में था। तो मोस्टली अच्छी चीज़ें की हैं लेकिन कुछ गलत भी की हैं। बाकी टैक्स की बात कर रहे थे जो बाइडन, तो साफ ज़ाहिर है भाई हर कंट्री बंदा यही चाहता है
कि दूसरा कंट्री हमसे फायदा उठा रहा है, हम उसको पूरी छूट दे रहे हैं, लेकिन वो हमें फायदा नहीं दे रहा। तो अपनी जगह पर देखा जाए तो भाई डोनाल्ड ट्रंप का भी सही स्टांस है कि इंडिया को उन्होंने छूट दे रखी है। और लेकिन चलो वो नॉलेज की कमी हो गई थी कि वो जो जिस कंपनी की वो मोटरसाइकिल की बात कर रहे थे वो तो पहले से निकल गई। लेकिन अगर इंडिया को वो फायदा दे रहा है कि वो टैक्स माफ कर रखे हैं, तो इंडिया का भी हक बनता है कि सेम जो रूल है वहां पर भी उस कंट्री के साथ वही अपना है। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं भाई साहब, मेरे हिसाब से सही है। बाकी ये है कि वो उनका नॉलेज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, वो उनकी कमजोरी है। हो जाती बात, कोई स्पीच करते वक्त बंदा कोई लफ्ज बोल भी जाता है या कोई लेकिन भी बोल लेते हैं। एक और भी चीज है, देखा जाए तो भाई जो बाइडेन है उसके दौर में इंडिया के साथ रिलेशन और मजबूत हुए हैं। अब पीएम मोदी के जाने से जो दौरा हुआ था उधर जो भी मुआहदे हुए हैं, एक तो डिफेंस उसके मामले में बहुत ज़्यादा मुआहदे किए गए हैं। ऐसी एक तो जो ज़्यादा रिश्ते भी मजबूत हुए और उधर से इन्वेस्टमेंट एलन मस्क भी वो भी तैयार हो गया कि मैं इधर इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो बाइडेन के दौर में भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, एक तो डिफेंस को और दूसरा इकोनॉमी को। जो बाइडेन से फायदा बिल्कुल हुआ है, लेकिन पास्ट में डोनाल्ड ट्रंप से भी फायदा हुआ, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात खराब हो गए थे। खराब से भी और ज्यादा फायदा कौन उठा गया? इंडिया ने उस वक्त उठा। उसने बोला भाई साहब हमने 48 बिलियन किस लिए दिए हैं? 48 बिलियन डॉलर दिए हैं पाकिस्तान को अमेरिका ने। क्या फायदा हुआ? इतना अर्सा अफगानिस्तान में 20-30 साल हो गए, उधर खर्चा कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ? तो वो इस हक में ही नहीं थे कि हमें अफगानिस्तान में रहकर क्या करना है। बिल्कुल। चलो वो अलग मुद्दा है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वहां से कुछ यूरेनियम थी, जेर जमीन मादनियात थी, वो अमेरिका निकाल के ले गया। हो सकता है निकाली है, भाई उनको पता होता है कि भाई कोई चीज है वहां पे। लेकिन जिस जगह पर इंडिया अमेरिका ने जिस जगह पर भी कब्जा किया, वैसा उधर कब्जा किस वजह से किया? कुछ न कुछ फायदा लेने के लिए। जेर जमीन मादनियात वैसा बिल्कुल पहले रूस भी करता रहा, फिर इन्होंने की। लेकिन आजकल का जो मुद्दा है ना वो है इलेक्शन का। तो इलेक्शन का मुद्दा में आदि तो वो हार गए क्योंकि डिबेट में जो हिस्सा नहीं लिया। लेकिन एक कॉन्फिडेंस भाई ऐसा नहीं आ जाते। आप याद रखना ट्रंप इस बार 2024 में ट्रंप ही इंडिया लेकिन वो जेल में अभी। तो इमरान खान जेल में नहीं है, दोनों ने नहीं आना। 24 में ये दोनों होंगे इंशाल्लाह, देख लेना। चमत्कार ही हो सकता है, वैसे हमें तो नहीं। इंडिया में भी 24 में आना, अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी, तीनों कंट्रियों में 24 में नए बनेंगे। अच्छा इधर भी 24 में होने वाला है? हाँ 24 में ही होगा, क्योंकि 3 अभी तक तो ऐलान भी नहीं हुआ ना। जब ऐलान करेंगे 3 महीने का वक्त दिया जाएगा। वो हलफ उठाते वक्त वो वक्त जब लगेगा वो 24 शुरू हो जाएगा। ये बात तो है। 24 तो हम इंडिया के साथ ही मिलके इलेक्शन। अच्छा फिर पेश कोई करता ना था यकूब भाई, इन तीनों कंट्रियों में से कौन कौन बनेगा? इंडिया में मोदी ने हो जाना है, अच्छा पाकिस्तान में इमरान खान ने हो जाना है, अमेरिका में बोल रहा है जो अमेरिका ने थपकी दी है उसको राहुल गांधी। भाई वो तो लॉलीपॉप है ना, वो तो क्या था, उसको सजा हो गई थी ना, आते नहीं खत्म हो गई, नाइली भी खत्म हो गई, 5 साल की सजा भी खत्म होगी कि नहीं होगी? कुछ तो वो भी करेगा ना। लेकिन कुछ भी नहीं, वो कुछ स्टेट ऐसी हुई है वो जीतेगा, पहले से ज्यादा सीटें लेकिन पहले से सीटें ज्यादा निकालेगा। लेकिन ज्यादा जो जोर है ना इंडिया में वो बीजेपी का ही जीतेगा बीजेपी। वो तो दिख हम इधर बैठ के जितना मर्जी कह ले वो हो गया। रामास्वामी के चांसेस नहीं है। लेकिन एक और चीज है, डिबेट से क्यों फिर भाग गया भाई कुछ और एक तो यंग है हाँ, रामास्वामी, वो तो है। और साफ है वैसे इंडियन रीजन का है, और नॉलेज के मामले में वो ट्रंप से कई गुना तेज है। बिल्कुल वो नौजवान है, पढ़ा लिखा शख्स है, दुनिया जानता है। तो इसी वजह से फिर वो भागा। इसलिए डिबेट में भाई साहब जो हार जाएगा ना, या जो उनके सवालों का जवाब नहीं, भाई साहब उसकी साख्त को नुकसान पहुंचेगा पब्लिक के सामने। इसीलिए तो डर ही किसी एक पॉइंट पर भी अड़ जाते हैं। हाँ अगर देखो ट्रंप को तो ऑलरेडी अमेरिका ने देखा हुआ है, रामास्वामी को भी आजमाना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग लीडर बनता है भाई अच्छा है कंट्री के लिए। लीडर तो वो है जो कंट्री को भाई फायदा देगा, वो चाहे इंडियन रीजन से हो चाहे अमेरिका से हो। बिल्कुल। तो ये भाई साहब लोगों को भी अब देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑलरेडी उन्होंने देखा हुआ है, दूसरे को देख लिया है, जो बाइडेन को भी देख लिया है।
तो इसको भी आजमा के देख रहे हैं कि मौका दें, यंग है भाई साहब, क्या करता है कंट्री के लिए। क्योंकि आगे आगे आस्ता आस्ता जो चुनौतियां अमेरिका के लिए बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि चाइना मजीद स्ट्रांग होता जा रहा है बिल्कुल। और हर मामले में वो, क्योंकि रशिया और चाइना भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो कल को जंगी माहौल भी बन सकता है। इन सारे हालातों को ट्रम्प अच्छी तरह समझता है हाँ। भाई, ये भी याद ये है। सही बात तो है। फिर उससे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए बजाय बिगाड़ने तो उसके दौर में इंडिया के साथ कौन सी दुश्मनी की ये थी जिस ट्रम्प तरह के ने? अभी वो सत्ता में ट्रम्प के दौरे पे दौरे करता रहा इंडिया में। सत्ता में आया नहीं और पहले भी इंडिया के खिलाफ वो बोलना शुरू कर दे। तो इससे भाई ये अच्छा- सियासी बयान है। तो टैक्स की बात कर रहे हैं। क्या मोदी साहब जब दोबारा बने कारोबारी थे, इमरान खान ने एक लफ्ज नहीं बोला, मुबारकबाद नहीं भाई साहब, दी, जिस- उसकी मुबारक के ऊपर ही जिस अवाम ने हुकूमत कितना ने डाउन भी किया इंडिया के है। साथ वो वायदा किया टैक्स का, भाई साहब वो सोच समझ कर ही किया है ना। उस हुकूमत को नहीं पता भाई, था जो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा और उनके ऊपर काम लगता है, उस हुकूमत को नहीं पता था। को पता था भाई, पता था। और लेकिन उनको ये भी तो है ना कि अभी रशिया की तरफ से हटा कर ले जाना है, तो कुछ ना कुछ तो भाई सामने वाले यही को बात है ना, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिए। तो अच्छी तो बात ठीक है भाई, तो अपनी भाग जरूर नहीं बताइएगा दिए। कमेंट सेक्शन में कि रामास्वामी के चांसेस कितने हैं। बहुत कम है। वैसे मेरे ख्याल में रामास्वामी अगर आ गया तो वो अमेरिका के लिए ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा है और यंग है। सही बात। डोनाल्ड ट्रम्प की तो वैसे ही वो कहते हैं ना, बुढ़ा सटिया गया, तो वो सटिया गया मतलब 60 साल क्रॉस कर गया, तो सटिया गया ऑलरेडी। तो इसको तो मैं कहता हूँ गुड बाय, टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे ये डायलॉग तो लगता है भाई साहब पीएम मोदी और हमारे इमरान खान के ऊपर, ये इनके ऊपर भी लग रहा है कि 60 साल को क्रॉस कर ये चुके हैं। सटिया गए ये सब। लेकिन आएगा ट्रम्प ही। हाँ, सत्या गए हैं। 60 साल तो सत्या गए हैं। तो ठीक है भाई, ये अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।